इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है क्या दिन तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि संपूर्ण भारत के ऊपर किस प्रकार से 10 दिनों तक मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो चलिए जान लेते हैं। आज सबसे पहले मौसम की जानकारी ले तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि दक्षिण पूर्वी भारत के ऊपर आज से बरसात की संभावना है। 16 मार्च है आज और 16 मार्च को पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर आप छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा तक बरसात देख सकते हैं और उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तक बरसात होने की संभावना है। बरसात होने का कारण क्या है कि यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के ऊपर है, एक एंटी साइक्लोन अरब सागर के ऊपर है। इसकी वजह से लगातार यहाँ पर अब कन्फ्रेंस जोन बन गया है जो कि 2 से 3 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेगा। और इसी की वजह से कन्फ्रेंस जोन की वजह से देखेंगे तो पूर्वी भारत के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी और मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम के क्षेत्रों के ऊपर भी यहाँ पर कुछ कह सकता हूँ कि बादलवाई के साथ में बरसात की एक्टिविटियाँ होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा तो इसकी वजह से लगातार उत्तरी हवाएं चलने की वजह से उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और साथ में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, महाराष्ट्र के भी पश्चिमी क्षेत्र है, केरल के उत्तरी क्षेत्र है, कर्नाटक के भी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत के भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर, तेलंगाना के ऊपर भी कुछ भागों पर हल्की बरसात हो सकती है आज 16 मार्च को। और इसी प्रकार से देखें तो 17 मार्च को कन्फ्रेंस जोन का प्रभाव मध्य भारत के साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर रहेगा, जिसमें मध्य भारत में देखें तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है, विशेष तो 26 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसात की एक्टिविटियाँ होने की संभावना 17 मार्च को भी जारी रहेगी। और छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी और मध्य क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी, ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी हो सकता है। विदर्भ और मराठवाड़ा के भी पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी क्षेत्रों में और मध्य भागों तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। झारखंड तक तो बादल पहुंचेंगे। झारखंड के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। केरल और कुछ तमिलनाडु के दक्षिणी भागों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगभग मौसम अब शुष्क रहने की संभावना है। धीरे धीरे कर अब बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव होती हुई नजर आएगी। 20 मार्च के आसपास धीरे धीरे कर एक बंगाल की खाड़ी में भी सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा जो धीरे धीरे कर दक्षिण भारत को सबसे पहले प्रभावित करने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखें तो 18 मार्च को इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है जिसमें सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडरी के आसपास की क्षेत्र है, यानी इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना रहेगी। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में सभी क्षेत्र में बरसात और ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। और पश्चिमी बंगाल और झारखंड में भी बरसात की संभावना रहेगी। और बिहार के भी जो दक्षिणी क्षेत्र है, नवादा, गया के आसपास के क्षेत्र है और इधर भागलपुर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हल्की बरसात की होने की संभावना नजर आ रही है। और अब बिहार में भी संभावना बनने लगी है कि बिहार में बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है। और उत्तर भारत की तरफ एक 18 मार्च को दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है जिसका असर पहाड़ी राज्यों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब के साथ साथ में पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्के बादल छा सकते हैं, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 19 मार्च को सबसे ज़्यादा ये सिस्टम प्रभावित करेगा। आप देखेंगे तो 19 मार्च को इस सिस्टम का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, यानी इन क्षेत्रों में तो भारी बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ होगी। उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने की संभावना है। उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होंगे, कोई भी जिला बचने वाला नहीं है बरसात से। और यहाँ पर 16 मार्च से लगाकर कह सकता हूँ कि 20 मार्च तक उड़ीसा में बरसात की एक्टिविटियाँ जारी रहेगी और छत्तीसगढ़ में भी जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो 19 मार्च को देखें तो आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं,
तेलंगाना के भी उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और महाराष्ट्र के भी, मध्य महाराष्ट्र के छोड़कर, कोंकण गोवा को छोड़कर विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना नजर आ रही है। बिहार तक बरसात की संभावना नजर आ रही है, हल्की से मध्यम बरसात की एक्टिविटी हो सकती है। और इधर देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी धीरे धीरे कर बरसात की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। जब यह सिस्टम धीरे धीरे कर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा कॉन्फ्रेंस जोन, और एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि शायद 20 मार्च के आसपास पहुंच सकता है। 20 मार्च को देखेंगे तो इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये एंटी साइक्लोन यहाँ पर है एक, और यहाँ पर शायद ये सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इसकी वजह से लगातार नमी की मात्राएं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी की मात्राएं यहाँ पर पहुँच रही है। और एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो कि ये म्यांमार के ऊपर बनने की संभावना है, और सर्कुलेशन बनेगा जो कि झारखंड और पश्चिमी बंगाल के ऊपर बनेगा। तो लगातार इन तीनों सिस्टमों के प्रभाव से दिखाई दे रहा है कि पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं रहने की संभावना है 20 मार्च को। 20 मार्च को देखें तो बिहार का समूचा क्षेत्र होगा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, और तमिलनाडु के भी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। केरल के ऊपर भी बूंदाबांदी हो सकती है, कर्नाटक में मौसम शुष्क रहेगा, गोवा, महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में धीरे धीरे करके पश्चिमी विक्षोभ का असर होना शुरू हो जाएगा। ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय भी हो सकता है, और ये आगे जाकर वेदर मॉडल चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। 21 मार्च को देखें तो 21 मार्च को ये दिखाई दे रहा है कि वेदर मॉडल किस प्रकार से चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सर्कुलेशन के प्रभाव से देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात होगी, और दक्षिणी भारत में भी बरसात बढ़ेगी, जिसमें केरल, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए, और यहाँ पर प्री मानसून की सबसे अच्छी बरसात का दौर शुरू होने की संभावना है, जो कि 21 मार्च से होता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, और ये वेदर मॉडल थोड़ा आगे जाकर चेंज भी होगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना है। उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो उसकी वजह से बरसात और स्नोफॉल हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 22 मार्च को ये जो सिस्टम कॉन्फ्रेंस जोन बना हुआ था वो आगे निकल जाएगा, यानी पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत की तरफ। लेकिन दक्षिणी भारत में भी केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात शुरू हो सकती है, जिसमें केरल, तमिलनाडु में बरसात होगी, और कुछ कर्नाटक के भी दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, वहाँ पर प्री मानसून की पहली बरसात देखने को मिल सकती है। और उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ हुआ तो किसी वजह से पहाड़ी राज्यों में ही बरसात की एक्टिविटियाँ होगी। मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश की क्षेत्र, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 23 मार्च को दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है। 22 और 23 मार्च को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय के क्षेत्र हैं, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है। और बाकी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केरल के ऊपर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है, और यहाँ पर बरसात हो भी सकती है। और इसी प्रकार से 24 मार्च को देखें तो 24 मार्च को यह पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है, और उत्तर भारत के ऊपर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। एंटी साइक्लोन दिखाई दे रहा है कि ये बंगाल अरब सागर के ऊपर बनेगा, तो इसकी वजह से शायद ये सिस्टम सक्रिय हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सक्रिय सिस्टम हो सकता है। और इधर एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में भी लगातार बना रहेगा, लेकिन इसकी वजह से लगातार हवाएं यहाँ पर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ पहुँचने की संभावना नजर आ रही है। 25 मार्च को देखें तो 25 मार्च को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का दौर शुरू होने की संभावना है, यानी कह सकता हूँ कि जो उत्तर भारत के ऊपर कह सकता हूँ कि अब मार्च का आखिरी दिन चल रहे हैं। मार्च के आखिरी दिनों में या अंतिम दिनों में कई जगहों पर शायद पुनः ओलावृष्टियाँ, आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है कि अरब सागर के ऊपर बन जाएगा, सर्कुलेशन बन जाएगा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर एक सर्कुलेशन बनेगा, पंजाब, हरियाणा के ऊपर बादल भी छा सकते हैं, और ये एक्टिविटियाँ होने की संभावना काफ़ी दिनों बाद में नजर आ रही है। तो ये सिस्टम बदल भी सकता है और ये वेदर मॉडल बदल भी सकते हैं। मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।